नमस्कार दोस्तों, आचार्य ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। दोस्तों, इससे पहले हम लोग की मैथ्स की कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं यूपीटीटी 2021 के लिए। आज हम अगली क्लास पढ़ेंगे। इसमें हमने 37 क्वेश्चन नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज जो अगला क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होगा वो 38 से स्टार्ट होगा। चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम था प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कि छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवां भाग 9000 होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कई सारे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। हमें ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि इसमें सब 9000 जो है, इन सारे जितने भी जोड़े दिए हैं इनके सबसे सन्निकट किस में होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8500, 99 और 9400 दिया है। तो यहाँ पे जो अगर 9400 और 9000 का अंतर निकालें तो 400 आता है, और 8500, 99 और अगर 9000 का अंतर निकाले तो 401 आता है। तो यहाँ पे जो अंतर है वो 401 और 400 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 8500 अगर होता तो 500 का अंतर होता, और इधर 9500 में 500 का ऑलरेडी है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है उससे ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन इसकी तुलना में गलत होगा। अब इसमें देखें तो यहाँ पे भी देखिए 8449 दिया है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है 9499, तो ये भी जो है 400 से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने इससे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाली थी। तो उसका तरीका होता है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या हम एक बार लिख लेते हैं। अब इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालने के लिए हम दो के क्या कर लेंगे, जोड़े बना लेंगे। ये 3 पे जाएगा, फिर 9 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा ये, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, प्लस 3 जोड़ेंगे, 6 पे जाएगा, फिर 1 पे ये ले जाएंगे, ये हो जाएगा 61, फिर यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 3। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे 99 प्लस 1, ये हो जाएगा 62। अब इसे हम 6 पे अगर ले गए तो हमारे ख्याल से ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, 6 की 6 से गुणा करेंगे 36, और 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12, 13, 14, 15, और फिर 6 की 6 से 36, और यहाँ पे हो जाएगा 37। यहाँ पे बचेगा 3, 4, 1, फिर अगला उतारेंगे 99। अब इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 632। अब ये 2 पे जाएगा। अब इसे अगर हम 2 पे ले जाएंगे तो 4, 4, 6, 12, ये बचेगा 5, ये भी 5, यहाँ पे बचेगा 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 1755। अब अगर हम इस संख्या में से 9 9 9 7 बार जो है 9 9 9 9 9 9 और 1 9, इसमें से 1755 घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो 7 अंकों की पूर्ण वर्ग सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। 4, 2, 8, 9, 9 और 9, यानी 3 बार 9, 82 और 44। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा वो सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 51, 32, 416, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है उसका ये नियम होता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इन सारे अंकों को हम 3 से जोड़ के भाग दे दें और फिर उसके बाद सारे ऑप्शन रखें तो देखते हैं क्या होगा। 5 + 1 + 3, सही से लिखते हैं, 5 + 1 + 3 + 4 + 1 + 6, और यहाँ पे क्वेश्चन मार है उसे x मान लेते हैं, इसको 3 से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 1 6, 3 9, 4 13, 1 14 और 6 20, सॉरी 2 रह गया है तो इसको बीच में 2 आगे लिख लेते हैं। सबको सारे फिर से लिख लेते हैं एक बार। 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 + x/3, तो 5 1 6, 3 9, 2 11, 4 15, 16, 6 22, ये हो जाएगा 22 + x/3। अब इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर रखें तो 22 8 30, तो 30/3 यानी पूरा कट रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है मेरा,
1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। देखिए 1715 अगर हमने लिखा है और 0.271, यहाँ पे जो इस वाले 7 का स्थानीय मान होगा वो 700 होगा, क्योंकि दशमलव के 2 अंकों के बाद है। और इस वाले 7 का स्थानीय मान जो है 0.07 होगा, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान पीछे हैं। अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे हम 700 लिख लेंगे, 0.00 यहाँ पे 07 लिख लेंगे, एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ पे 9 उतारा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 699.93। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर। तो 29,503 में 5 का जो स्थानीय मान होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे इसे हम लिखें 29,703, तो ये 503, तो यहाँ पे अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालें तो ये होगा जाके मेरा 500। और 32,071 में 7 का अगर अंकित मान निकालें, देखिए अंकित मान हमेशा वही संख्या होती है जिसका निकाला जाता है, तो इसका अंकित मान कितना रहेगा 7। तो अगर इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो आएगा मेरा 493। तो 493 ही इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है। अगला क्वेश्चन है 56,431 में 6 के स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान पे कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको सही से देखिएगा। 56,431, इसका अगर स्थानीय मान निकालना है तो सबसे बस किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले वो संख्या लिख देते हैं और उस संख्या के आगे जितनी संख्या लिखी होती है उतने जीरो बढ़ा देते हैं। अगर दशमलव के आगे लिखी तो दशमलव के बाद जीरो बढ़ाएंगे, तो उसका वहाँ पे दशमलव के बाद जीरो बढ़ाने का खैर कोई मतलब भी नहीं होता है, तो आप उसको वहीं तक लिखेंगे। तो यहाँ पे 56,431 लिखा है, तो इसमें यहाँ पे जो 6 का स्थानीय मान होगा वो 6,000 होगा। और 4 का अंकित मान हमेशा वही संख्या होती है, तो इनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे से अगर इनको घटाएंगे 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचेगा 5, यानी 5996। आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 6251 तथा 6521 तथा 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। देखिए अगर यहाँ पर देखें तो इसका स्थानीय मान 50 आ रहा है, दूसरे वाले में 500 आ रहा है, क्योंकि ये दशमलव यहाँ पे इसके आगे 2 जीरो बढ़ेंगे और यहाँ पे 3 जीरो बढ़ेंगे। इन तीनों का अगर हम योगफल निकालें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यानी 5550, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है 35,362 में 5 के स्थानीय मान। तो यहाँ पे अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे अगर यहाँ पे स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे होगा जाके इसका 5,000 तथा 5 का ही अगर अंकित मान हम निकालें तो यहाँ पे 5 का अंकित मान हमेशा 5 ही होता है। इनका अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 चले जाएंगे, 5 बचेंगे, 9 और यहाँ पे 4, यानी 4995, यानी हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।